जब आप श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो केवल शब्द नहीं, एक ऊर्जा भीतर उतरती है। लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति पास खड़ी हो, आपकी रक्षा कर रही हो। हनुमान जी सिर्फ वंदनीय देवता नहीं, बल्कि जीवन के संकटों में प्रकट होने वाली चेतना है, जिनका आभास आपको तब होता है जब चारों ओर अंधकार हो जाता है और कोई राह नहीं दिखती। उनका बल केवल बाहरी नहीं, भीतर की कमजोरी से लड़ने की शक्ति देता है। उनकी भक्ति से हम भयों से मुक्ति पाते हैं, अपने चारों ओर एक दिव्य शक्ति का आभास करते हैं। हमारी वाणी में ओज होता है। कई बार हम संकटों में जब फंस जाते हैं तो हम उनकी भक्ति से हर संकट में सही निर्णय की प्रेरणा पाते हैं। कई बार चालीसा पढ़ते समय हवा का हल्का झोंका, दीपक की लौ का कांपना या मन में अचानक उठी शांति की लहर, यह सब संकेत है कि हनुमान जी आसपास हैं। कहा जाता है जहां हनुमान चालीसा का पाठ होता है वहां कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कोई अदृश्य रक्षक, एक साया जो हर बार संकट से पहले आपको बचा लेता है? वो और कोई नहीं, संकट मोचन हनुमान है। हनुमान चालीसा न सिर्फ हनुमान जी की महिमा का गायन है, बल्कि हमें एक श्रेष्ठ, साहसी, भक्तिपूर्ण, विनम्र और बुद्धिमान जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है। हर दोहा और चौपाई में उनके गुण छुपे हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। हनुमान चालीसा केवल स्तुति नहीं है, यह भगवान हनुमान जी के गुणों, कार्यों और चरित्र की जीवंत झलक देती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं हनुमान चालीसा में किन किन गुणों का उल्लेख किया गया है, प्रत्येक दोहे और चौपाई का अर्थ, और करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ। यदि आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं या पाठ करते हैं और उसका अर्थ आपको नहीं पता है तो आपके भाव प्रभु से कैसे जुड़ेंगे, आप स्वयं विचार करिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कुछ कार्य करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा। मैं राजेंद्र भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। एक कमेंट, श्री राम के नाम, जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायुक फल चारि। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर आपकी जय हो, तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित के संगी। हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपके सुनहले रंग सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से शोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साचे। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे में मूज की जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर के अवतार हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुन बे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं।
सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति की ना बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। आपने सजीवन बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगाया। श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया, तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कभी को विधि कह सके कहाँ थे। यमराज, कुबेर आदि सभी दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णता वर्णन नहीं कर सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लाग गए अचरज नहीं। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रोते थे। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लय है तुमरी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आते हैं, उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता है। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। आपके सिवा आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहां भूत पिचास पास भी नहीं फटक सकते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमत बीरा। वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज भी कर दिया। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो, वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अजबर दीन जानकी माता। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है, जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं।
अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरी, हनुमत सेई सर्व सुख करी। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो सतबार पाठ कर कोई, छोटे ही बंदी महासुख होई। जो कोई हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया है, इसलिए वे साक्षी हैं। जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसह सुरभूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। यहीं पे हनुमान चालीसा समाप्त होती। कमेंट करें जय श्री राम, जय श्री हनुमान।